कहते आपको एक्सरसाइज नंबर 1 एंड एक्सरसाइज नंबर 2 होमवर्क दी गई थी, करेक्ट। क्वेश्चन 1 में कोई भी सब पार्ट एनी वन, हाँ। क्वेश्चन 2 का कोई भी सब पार्ट, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 का कोई भी सब पार्ट एनी वन। राघव ने होमवर्क ही नहीं किया है। मैंने 100 बार बताया था एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 है, हाँ। और मेरे को तो पूछा नहीं ना, ग्रुप पे कोई मैसेज आया था राघव। मैं रुजा चाची से बात करता हूँ मैं। क्वेश्चन 5 एनी वन? हाँ तो करना बोलना बेहतर को ज्वाइन, उसे बोलना ग्रुप का डिस्क्रिप्शन है। क्वेश्चन 5 एनी वन? होमवर्क किया है क्या? क्वेश्चन 6 एनी वन? क्वेश्चन 7 यस। n -1, एक बार मुझे डिक्टेट कराना क्या है, क्या है क्वेश्चन, कहते वो बोलो। n -1 n -2 करते 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 कहाँ तक है क्या बेटा? n इंटू n -r+1 है क्या? n इंटू नहीं, चलिए n ही रहेगा, सही रहेगा, हाँ। आगे कहाँ तक है क्या है? इज इक्वल टू, एक सेकंड क्या, हाँ चाची संकेत बोल रहा हूँ, हाँ देखो अभी n फैक्टोरियल, एक सेकंड, 6 n फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल ऑफ n -r, करेक्ट। n -r का फैक्टर, ये प्रूफ करना अपने को। देखो अभी ये वैसे अगर मैं बढ़ाऊँ, मैं राइट साइड से शुरू करता जाऊँ, ठीक है ना। तुम देखो 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल जो रहता है वो क्या करता है, मतलब 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल तक के लेके आते थे अपन लोग, ठीक है। ये देखो अब मैं RHS को, मैं चाहूँ तो LHS से भी कर सकता, कहाँ से करना है बोल, जल्दी बोल। LHS से करना, ठीक है। तो देखो अब ये n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू करते 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 n-r+1 तक के का उसने दिया हुआ था। अब मैंने मेरे मन से n-r लाऊंगा, नेक्स्ट वाला नंबर n-r-1 n-r-2 करते 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 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। 1 फैक्टोरियल थोड़ी यार, सॉरी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आ जाएगा मेरा, करेक्ट। द होल अपॉन ये रहेगा। अब देख क्या मेरा ऊपर का n का फैक्टोरियल बन रहा है, हाँ, नीचे का n-r का फैक्टोरियल बन रहा है, खत्म। बेटा n-r पहला है, फिर उससे एक कम, फिर उससे और एक और कम, समझा? हाँ, ऊपर वाला कैसे क्या पूछी मैं समझा नहीं, तो ब्लू वाला ये कैसे लिखा तू ये पूछ रही है, या ये पूरा n फैक्टोरियल कैसे बना ये पूछ रही है तू। देख मान ले n की वैल्यू थी 100, r की वैल्यू थी कुछ 20, तो उसने मेरे को 81 फैक्टोरियल तक के ला के, 81 तक के ला के दिया था, यानी 100 से 81। मैंने अपने मन से ये 80 79 करते 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 5 4 3 2 1 लाया था, और ये सबको मैंने नीचे लिखा था। देखा जाए तो ऊपर के इसमें मेरे देखना n से शुरू करके 1 तक के पहुँचा हूँ मैं, तो n से लेके 1 तक के मेरा n का फैक्टोरियल हो रहा है वो, ठीक है। मैं बता दो इसमें, हाँ ये था क्वेश्चन नंबर 7, हाँ एक सेकंड क्या, हाँ नहीं नेगेटिव नंबर्स के नहीं होते, 0 का फैक्टोरियल 1 ही होता है। देखो ये वाला आया था 7th वाला, नहीं एक बार कर ले 7th, फिर मैं 6 बताऊँगा।
ये हो गया है गाइस। क्वेश्चन 5th का लास्ट वाला ना, इफ n फैक्टोरियल, इसमें को डिक्टेट कर। ये तेरे को मेरे से कुछ काम है क्या? हाँ इधर आ जा तू। हाँ n फैक्टोरियल अपॉन 2n-2 का फैक्टोरियल, 2 इंटू n-2 का फैक्टोरियल, क्या 2 इंटू n-2 का फैक्टोरियल n-4 का फैक्टोरियल का रेशो कितना दिया गया अपने को? 1/6। देख तेरा ये और ये कटेगा, तो समझ है, ये 1 जा, ये 2 जा होगा, ये पूरा करो ऊपर जाएगा, सब कुछ समझ में आ रहा है तेरे को? तो 2 टाइम्स n-4 का फैक्टोरियल अपॉन n-2 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/6 होने वाला है। राघव अभी यहाँ पे ध्यान दे दे, मैं आपको समझाऊंगा नहीं क्योंकि मैं ये ठीक है। अब देख तेरे पास में 10 फैक्टोरियल है और तेरे पास में एक 7 फैक्टोरियल है, ठीक है। वो 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल हो या 7 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो किसको रिड्यूस करेगी? 10 वाले को, बड़े वाले से छोटे पाएगी। अब मुझे बता n-4 इसका क्या है, रोकड़े बताएगी, n-4 बड़ा है या n-2 बड़ा है? वो बड़ा है, तो उससे मैं छोटे वाले पे लेके आऊँगा अपने आप को। देखो 2 इंटू n-4 का फैक्टोरियल अपॉन n-2 n-3 इंटू n-4 का फैक्टोरियल 1/6 हो रहा था, ये कट गया, इधर उधर किया, n-2 इंटू n-3 इज इक्वल टू 12 हो रहा है। अब देख अगर तेरे को बाय इंस्पेक्शन करना है तो चोचलेपन है अपने, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है ये n-2 n-3, प्रोडक्ट होना चाहिए 12 में, 3 इंटू 4 ही होने वाला है, तो 3 इंटू 4 इज इक्वल टू n-2 n-3, बड़ा वाला बड़े वाले से ये इसके बराबर है, तो n की वैल्यू आ जाएगी 6, खत्म। हाँ संजय बोल बेटा। लंबा है चैप्टर, क्यों क्या हो गया? कब आ रहे हैं? 17 अगस्त ना, हाँ ठीक है ना, उससे पहले ख़त्म तो नहीं होगा अपना चैप्टर, अच्छा टाइम लगेगा। या पहले 2 ही चैप्टर थे ना उन लोगों के वैसे भी। हाँ तो वो गलत है बेटा, n-4 इंटू n-5 इंटू n-6 इंटू n-7 वैसा चलेगा। अच्छा और तू शायद क्वेश्चन नंबर 6 भी बोलिए ना मेरे को, मैं क्वेश्चन कॉपी करके रख रहा हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन है क्यों, एक सॉरी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन है ना, हाँ बोल कर। नहीं ऐसा नहीं, 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इज नॉट 6 फैक्टोरियल, ऐसा कुछ नहीं होता था। अच्छा शो दैट दिस इज इक्वल टू, सॉरी ओके फाइन, इजी है बहुत। हाँ रोकड़े पे एक बार देख लो। अच्छा देख देखो ये प्रूफ दैट है, मैंने RHS से शुरू किया, ठीक है ना, n फैक्टोरियल को वही रहने दिया मैंने, n+1 फैक्टोरियल को n+1 इंटू n का फैक्टोरियल लिख दिया, दोनों से n का फैक्टोरियल कॉमन निकल गया, तो 1 प्लस n+1 हो गया n फैक्टोरियल इंटू n+2, खत्म, सिंपल था। कर लेगी खुद से बाद में, बढ़ा लूँ ना मैं आगे बेटा, ये वाली एक्सरसाइज अभी। यस क्वेश्चन 1 एनीवन? हाँ मत कर, मैं वही ऐसे मत करना। क्वेश्चन 1 एनीवन? 2 3 3 yes. There are 4 doors in a temple. In how many ways can a person enter the temple and leave by different doors? तो देख ये अंदर घुसने का, ये बाहर आने का। अंदर घुसने के लिए तेरे पास कितने ऑप्शंस है? 4 ऑप्शंस है। तू कोई भी एक दरवाजे से घुसी होगी अंदर, अब वो दरवाजे से आप बाहर नहीं निकल सकते, बाहर निकले कितने? 3, तो आंसर हो जाएगा 12। क्वेश्चन 4 एनीवन? 5 6 6 yes. There are 21 towns in a district connected by railway. Find the number of tickets required by the railway so that a passenger can travel from one town to another. Okay. Oh, देखो
जैसे अपने मुंबई में ना कि मान लो दादर और क्या कहते हैं यहाँ पे घाटकोपर ये ऐसे, तो 21 है, ठीक है, एक सिटी के अंदर। अब आप लोगों को अलग अलग तरीक़ों की टिकट बनानी पड़ेगी, करेक्ट। तो क्या क्या टिकट हो जाएगी बेटा, कोई दादर से घाटकोपर, दादर से ये, दादर से वो, दादर से दादर से करके, ठीक है। तो पहले आपका फ्रॉम वाले जो रहेंगे 21 रहेंगे, और 2 क्या मैं घाटकोपर से घाटकोपर की टिकट बनाऊंगा क्या, नहीं। तो जाने के लिए कितने हो जाएंगे मेरे पास 20, तो आंसर जाएगा 21 इंटू 20, आई थिंक 420 आ रहा है इसका आंसर। एक बार जो जगह को बता दो, तो मैं तुमको 5-7 मिनट टाइम दूंगा, ठीक है, तो तुम लोग को करना जो तुमको नहीं आए थे। दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। आई थिंक उसके आगे का पूरे में इशूज़ है, रोक दे, हाँ ठीक है। 7, अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, मतलब कितने अलग अलग आउटकम्स आ सकते थे। ये फर्स्ट टॉस है, ये सेकेंड टॉस है, ये थर्ड है बेटा, ये फोर्थ है। पहले टॉस पे क्या क्या आउटकम्स आ सकते थे, हेड या टेल, यानी 2 आउटकम्स आ सकते थे। पहले में हेड आ गया, तो ऐसा है कि दूसरे में हेड नहीं आ सकता, अब एक ही बचा, नहीं बिल्कुल आ सकता, दूसरे में भी 2 आ सकते हैं, तीसरे में भी 2, चौथे में भी 2, तो 2⁴, 16 अलग अलग आउटकम्स आ सकते हैं। ये लास्ट ईयर जो प्रोबेबिलिटी में अपन ने किया था, आपको बताया 3 कॉइन से 2�3 लेना, वो यहीं से जमता है, बनता है वो चीज़, ठीक है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। 8 देखो, इन अ क्लास टेस्ट अ टीचर डिसाइड्स टू गिव 5 क्वेश्चंस, 1 ईच फ्रॉम 5 एक्सरसाइजेज ऑफ द टेक्स्ट बुक। अच्छा ओके, अब देखो मेरे को 5 क्वेश्चन पूछना है तुमको टेस्ट में। मेरे पास टेस्ट कहते बनाने के लिए 5 अलग अलग चैप्टर्स है। पहले चैप्टर में 7 क्वेश्चन थे, इसमें 12, इसमें 6, इसमें 10 है, इसमें 3 है। तो कितने वेराइटी ऑफ क्वेश्चन पेपर्स बन सकते हैं। तो कभी पहला क्वेश्चन मैं फर्स्ट चैप्टर में से चूज़ करूँ तो कितने क्वेश्चन चूज़ करने का ऑप्शन है पास, 7। दूसरा कितने चूज़ करने के ऑप्शन है, 12। तीसरे में 6, फिर 10, फिर 3। सिंपल सा मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग, ठीक है ना। अब देखो अगर ABX कोई वर्ड बन रहा है तो ठीक है, ABXY कोई वर्ड बन रहा है तो कोई बात नहीं है, उसका मीनिंग में ढूंढने से इसका मीनिंग नहीं होता है। दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ वर्ड ऑनेस्ट, रेपिटेशन अलाउड नहीं है, एंड आई कैन नॉट राइट HHHH, या तो संकेत वर्ड से मैंने बनाया था, याद है वैसे ही। तो देखो 1 2 3 4, तुम्हारे पास पहले 6 ऑप्शन है पहला अल्फ़ाबेट चूज़ करने के लिए, फिर 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, जो भी आंसर आएगा सो आ जाएगा। मुझे याद से ना जब चैप्टर ख़त्म होगा डिक्शनरी याद दिलाना बस मेरे को, ठीक है। सेंटर पॉइंट के इसमें शॉर्ट क्वेश्चन उसका एक, और मैं डिक्शनरी याद दिलाना। तुम्हारे स्कूल वालों ने कराया भी होगा, और अगर अभी नहीं कराया तो एग्ज़ाम के 2-4 दिन पहले करवाए गए वो लोग। लास्ट ईयर हम लोगों ने किया इसलिए नहीं था क्योंकि तुम्हारी ये वाली बुक में था नहीं, तुम्हारे को फिर एकदम से एग्ज़ाम के 1 दिन पहले 2 दिन पहले कि कोई बच्चे ने बताया था हमको ये वाला अभी अभी क्वेश्चन कराए हैं, तो मुझे बस याद दिलाना। बहुत सिंपल था वो, पर अपन तब आखिरी में करेंगे वाला। हाँ, फॉर अ ग्रुप फोटोग्राफ 3 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स हैव टू स्टैंड इन अ क्लास, जैसे ही पॉसिबल है। अरे कितने इसमें अरेंज कर सकते हैं, कुछ नहीं। तुम 5 लोग हो, पहले को कोई 5 में से कोई एक खड़ा हो गया, फिर कोई भी 4 में से एक, फिर 3 में से एक, फिर 2 में से एक, फिर 2 में से 1 में से, खत्म। समझा ये चीज़ क्या हुआ है। हाउ मेनी 4 लेटर कोड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग फर्स्ट 10 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, रेपिटेशन अलाउड नहीं है, तो फिर 10 9 8 7, रेपिटेशन अलाउड है 10 10 10 10। हाउ मैनी वर्ड्स ऑफ 3 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है ना, 26 26 26, ठीक है। तीनों की अलग अलग होनी चाहिए अगर, तो 26 25 24। समझे चीज़। 11th क्वेश्चन पे आ रहे हैं अपन लोग, उसे सेकेंड से पढ़ाई में। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन 1 एट अ टाइम विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, मैंने एक पत्ता निकाला और जेब में डाल दिया, उसको वापस से नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। फिर दूसरा पत्ता निकाला। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज जिसमें अलग अलग पत्ते आ सकते हैं। तो पहली बार तो 52 में से कोई भी एक पत्ता आ जाएगा, तो 52 ऑप्शन थे। दूसरी बार 51 में से कोई भी एक पत्ता आने वाला था, 51, खत्म। समझे चीज़। लास्ट क्वेश्चन क्या है, अ नंबर लॉक ऑन अ सूटकेस हैज 3 व्हील्स 0 से 9, ओपनिंग अ पर्टिकुलर सीक्वेंस विथ नो रिपीट्स, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ये तीनों अलग अलग है। 10 ना बेटा, 10 ना, 0 से 9 लेके 10 डिजिट्स हो ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा विच इज समथिंग 720 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है।
बेटा मैं 5 मिनट दे रहा हूँ, सिर्फ 5 मिनट दे रहा हूँ। जिसको जो नहीं आया था ये लिखता है इसका, वो लोग फटाफट फटाफट करेंगे। 11th का सेकंड फिर से समझाऊँ, तेरे को मैंने पत्ते दिया, बोला एक पत्ता निकाल, फिर एक और पत्ता निकाल। ऐसे थे कितने अलग अलग पत्ते निकल सकते थे। तू पहला पत्ता निकालेगा, 52 में से कोई एक पत्ता चूज़ किया, 52 ऑप्शन थे, फिर वो पत्ता तेरे हाथ में ही है। अब 51 पत्ते बचे हुए थे, उसमें से एक निकाल, तो 51 कोई अलग अलग पत्ता सकते, 52 × 51, समझा? सोनेकर, हाँ सर। इसके आगे का ध्यान देना बेटा प्लीज़। हाँ हाँ। ऐसे वो अब स्टार्ट होगा तब, अभी तुझे अपन लोग ये रोकड़े वगैरह कर रहे हो, स्टार्टिंग का टाइम दिया अपन ने। हाँ बेटा, हाँ बेटा, पहले वाले के 2 सब पार्ट्स, पहले वाले का भी 2 सब पार्ट्स है उसके अंदर। तो देख तेरे वर्ड्स जो है तो उसमें अल्फ़ाबेट्स रिपीट हो सकते हैं ना, ठीक है? 26 26 26 वैसा रहेगा, और फिर बाद में कोई रिपीटेशन राउंड 26 25 24। नहीं, पहले वाले में चल जाएगा, फिर उसके जो फर्स्ट का ही सेकेंड सब पार्ट जो है वो पहला वाला, फिर उसके बाद में 26 25 24 चलेगा। नाइन्थ का सेकेंड वाला एक मेरा, कोई देख 5 लोग हैं उसमें, 3 लड़के 2 लड़के, तो कोई मतलब नहीं है। 5 लोगों को तो को अरेंज करना है, तो पहली सीट पे कोई 5 बैठ सकते थे, दूसरे में कोई 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 खत्म। हाँ हाँ, अगर विथ रिप्लेसमेंट बोलता हूँ 26 में 26 होता।
हो गया? चल राघव एक बार ध्यान रख। अब सुनो, अब अपन लोग जो चैप्टर का नाम था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो उसका पहले वर्ड परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का मतलब समझते हैं अपन। आज जैसे परम्यूटेशन से आज डील करने वाले, आज भी और कल भी। बेटा फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि मेरा 5 टिकट्स है मूवी की और हम लोग 10 लोग हैं, ठीक है? तो कौन 5 जा रहा है? तब मैं बोलूँ कि सक्षम, राघव, रोकड़े, क्या भत्तड़ और मैं जा रहे हैं, या मैं बोलूँ नहीं रोकड़े, मैं, भत्तड़, राघव, सक्षम जा रहे हैं। इट मीन्स वन एंड द सेम। मतलब जब सीक्वेंस मैटर नहीं कर रहा है, तुम कोई भी सीक्वेंस बोलो चल जा रहा है, तो इट इज कॉम्बिनेशन। पर जब सीक्वेंस मैटर करता है तब उसे बोला जाता है परम्यूटेशन। मतलब मैं बोल रहा हूँ मेरे पास 5 ही टिकट है, 10 लोग होंगे, तो सीट नंबर 1 पे सक्षम बैठेगा, सीट नंबर 2 पे राघव, सीट नंबर 3 पे रोकड़े, सीट नंबर 4 पे भत्तड़, सीट नंबर 5 पे मैं। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका, यही 5 जा रहे, बचे 5 तो वैसे लोग डिस्कार्ड हो गए। पहले पर रोकड़े, दूसरे पे मैं, तीसरे पर राघव, चौथे पे सक्षम, 5वें पे भत्तड़। ये दूसरा तरीका हो रहा है। ये दोनों अलग अलग हैं। जहाँ पे सीक्वेंस मैटर करता है वो क्या हो जाता है, वो मेरा हो जाता है परम्यूटेशन। तो फॉर एग्जांपल जैसे क्रिकेट टीम वगैरह रहती है, 15 लोग जाते हैं टूर पे, 11 लोग सिलेक्ट हुए, वो प्लेइंग 11 है, वो कॉम्बिनेशन हो गया। बट उसमें बैटिंग ऑर्डर का बता रहा हूँ साथ ही साथ में मैं, तो बैटिंग ऑर्डर में तो वेरी करते, तो वो हो जाएगा कॉम्बिनेशन, अब परम्यूटेशन। तो जब सीक्वेंस मैटर करता है तब होता है परम्यूटेशन, सीक्वेंस मैटर नहीं करता है तब हो जाता है कॉम्बिनेशन। तो फॉर एग्जाम्पल अगे जैसे मेरे को बोला गया कि खुद के नाम में क्या क्या अल्फ़ाबेट्स है, बताओ क्या क्या अल्फ़ाबेट्स है। मैं आता है ASNEKT, मैं ऐसे बताऊं या SANKET बताओ, अल्फ़ाबेट्स तो यही है। बट अगर मुझे बोला जाए नाम इससे क्या क्या अलग अलग बन सकते हैं, तो ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, समझा? तो व्हेन योर सीक्वेंस मैटर्स इट इज परम्यूटेशन, वरना इट इज कॉम्बिनेशन, ठीक है? तो पहले अपना परम्यूटेशन करना पड़ रहा है। अब देखो एक सेकंड, नहीं, अब जो बता रहा हूँ तुमको समझ में आ जाएगा। अब देखो पहले परम्यूटेशन को P से किया जाता है, ये N, R, ये आप लोग बहुत कम देखोगे, NPR ऐसा देखोगे आप लोग मेजरली, मुझे भी लिखते हुए और जितना मुझे आइडिया है, बट ये पता होना चाहिए आप लोगों को। सबसे पहले तो इसका मतलब या इसका मतलब क्या होता है, तो N लोग थे, उसमें से R लोगों को आपने अरेंज किया है। लोग ने कुछ होता है, N ऑब्जेक्ट्स थे, उसमें से R ऑब्जेक्ट्स को आपने अरेंज किया है, करेक्ट? जैसे मैं पहले 10 लोग थे, 5 टिकट थी वाली बात करता, मेरा 10P5, वो ऐसा हो जाएगा, समझा आप लोगों को? मैं 10 में से परम्यूट कर रहा हूँ मैं 5 लोगों को, फाइन याद रखेगा। अब सर इसकी मैथमेटिकली वैल्यू क्या होती है, तो देखो भाई मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। 8P3 की वैल्यू आती है 8 का फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 3 का फैक्टोरियल, जो कि क्या हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल अपॉन 5 का फैक्टोरियल, ये कट जाएगा, ठीक है? 10P4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 4 का फैक्टोरियल मतलब 6 फैक्टोरियल, क्योंकि 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल हो जाएगी, कट जाएगा। तुम एक चीज़ नोटिस करो क्या, 10P4 है तो 10 से लेके उल्टे में 4 नंबर लिख दो, हो रहा है वो चीज़ 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, तो वो जगह मैंने लिया 100P3 है तो फट से आप लिख सकते हो 100 इंटू 99 इंटू 98, किस्सा खत्म। वो 97 फैक्टोरियल, वो नीचे भी 97 फैक्टोरियल, काटा कुटी बच्चों वाला काम वो करने की ज़रूरत नहीं है। ये समझ में आया आप लोगों को? तो देखो अभी के लिए मैथमेटिकली समझाता हूँ मैं इसका। NPR का मतलब होता है n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है? एग्जाम्पल 10P3 का मतलब हो जाएगा 10 का फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 3 का फैक्टोरियल, मतलब 10 का फैक्टोरियल अपॉन 7 का फैक्टोरियल, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, क्योंकि 10 इंटू 9 इंटू 8 हो जाएगा। ये 3 नंबर लिखने पड़ेगा। इतना सा आप एक बार मेरे लिए लिख लो, नए पेज पे लिखना, परम्यूटेशन हेडिंग देना और फिर करने का इसको यहाँ पे। सोने का आई एम होपिंग समझ में आ रहा है बच्चा? हाँ सर।
हाँ बेटा, पी इज कैपिटल। रोकड़े स्कूल में क्या आपका शुरू अभी लॉग्स, अभी क्या शुरू हुआ? ओके, स्टैटिस्टिक्स शायद से शुरू होगा तुम्हारा। बच्चा अपने स्कूल में क्या चल रहा है अभी? सेट्स एंड रिलेशन जम रहा अच्छे से, ध्यान दे रही है स्कूल में, मत दिया कर। मैं वही बोल रहा था, मत दिया कर, ठीक है। हाँ टाटिया, स्कूल में क्या शुरू हुआ अभी? कॉम्बिनेशन शुरू हुआ है, तो सीक्वेंसेस अभी कैसे शुरू हुआ? अच्छा हाँ, सेंटर पॉइंट का हुआ था सीक्वेंसेस तुम्हारा। यानी देखो नंबर फर्स्ट चैप्टर फालतू वाला हो गया है, लॉग पूरा हो चुका है तुम लोगों का, उसमें एक्सपेंस पढ़ाई जो मैं पढ़ाऊंगा नहीं। फिर तुम लोगों का क्या कहते हैं, क्या हो गया वो फालतू का चैप्टर, वो भी नहीं पढ़ाता मैं, यानी वो खुद से करना, वो एप्टीट्यूड खेलना। कैलेंडर एक डिफिकल्ट हो बताऊँगा मैं। और इसी तरह एक और क्या सेट्स हो गया, सेट्स एंड रिलेशंस वो सबसे पहले शायद वो शुरू हुआ था तुम्हारा। और उसके बाद में अभी तुम्हारा शो है सीक्वेंस सीरीज़, भगाएंगे तुम्हारी सीक्वेंस सीरीज़ देखना है ना, तो वो तेरे को समझ जाएगा, स्ट्रेस नहीं उड़ाना होता। इतनी जल्दी जीपी पे आ भी गए क्या? अच्छा ओके, जल्दी होगा फिर ठीक है। तेरे को लग रहा है, ऐसा लग रहा है, थोड़े दिन रुक तो सही। चलो यहाँ तक के हो गया गाइस। हाँ अब सुनो, पहली बात NPN की वैल्यू मुझे निकालने को आ गई कभी, तो 8P8 तो अगर 8 से लेके उल्टे गिनती तक के 8 नंबर से तो 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 हो जाएगा, तो 8 का फैक्टोरियल हो जाएगा। 5P5 हो जाएगा, 5 का फैक्टोरियल, मतलब NPN N का फैक्टोरियल हो जाएगा। रटना नहीं है, ठीक है ना, ये अपना हमेशा हो जाएगा। 0 का फैक्टोरियल तुमको 1 होता है, वो बता चुका हूँ मैं। अब ये देखो, ये जो है थियरम नंबर 2 वो अपन बाद में देखते हैं, वो थियरम वैसे भी कोई काम का नहीं है। पहली बात तुम लोग ये और ये निकाल लो। अब उसने जैसे आंसर किया तुम लोग वैसे ही करो यार, उसमें तुम्हारा करने के लिए कुछ ऑप्शन है नहीं, ठीक है। शॉर्ट वाला है, हाँ हाँ देख वो तो यहाँ पे नहीं लगा पाएगा, देख उसने भी आंसर ऐसे छोड़ा हुआ है, इसमें लगा पाएगा। एक मिनट क्या, एक बार मैं एग्जाम्पल नंबर 2 भी बता दे रहा हूँ मैं, उसका मैं एक सब पार्ट बता देता हूँ मैं, रुक जा, पहले ये वाला बताता हूँ जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं, ठीक है। NP4 = NP5, देखो NP4 = NP5 = 1/2। NP4 का मतलब क्या जाएगा, N से लेके 4 उल्टे नंबर्स में, पहला दूसरा तीसरा चौथा अपॉन 5 नंबर्स, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा 1/2 है। ये और ये कट गया, इधर उधर किया तुमने, 2 = N-4, N के लिए 6 आ गई। वैसे ही आस पास में ये है, इसमें शायद से इंस्पेक्शन वगैरह यूज़ हो रहा है, नॉट रियली श्योर, देख लो। एग्जाम्पल नंबर 2 कर सकते हो तुम लोग, कोई इशूज़। अब एग्जाम्पल नंबर 3 मैं वो भी बता रहा हूँ तुमको, अभी सब कुछ चीज़ें करने के लिए दूंगा मैं। ये देखो अब यहाँ पे 22 से तो मैं लिखना शुरू कर दूँ, बट R+1 नंबर देखो, R की वैल्यू ही नहीं पता है, तो वो डेफिनेशन जो था उस पर जाना पड़ेगा मुझे। तब देखो वो क्या हो जाएगा मेरा 22 फैक्टोरियल अपॉन N-R का फैक्टोरियल, 22 माइनस ऑफ R+1 मतलब 22 माइनस R-1 मतलब 21 - R का फैक्टोरियल, द होल अपॉन 20 फैक्टोरियल अपॉन 20 माइनस ऑफ R+2 एंड 20 माइनस R-2 मतलब 18 - R का फैक्टोरियल इज 11:52। ये सैंडविच रूल से ऐसा किया मैंने, 22 फैक्टोरियल इंटू 18 - R का फैक्टोरियल अपॉन 21 - R का फैक्टोरियल। हाँ ये तुमको ना वो जो मैं बोला था ना क्यूबिक वाले का आता है, वही वाला क्वेश्चन है, इंटू एक है 20 का फैक्टोरियल। बड़े से छोटे पे आते थे अपन लोग, तो 22 इंटू 21 इंटू 20 फैक्टोरियल कट जाएगा वो, तो 22 इंटू 21 इंटू 20 फैक्टोरियल उसका, और ये इसका 20 फैक्टोरियल। अब मुझे बताओ सोच के 21 - R बड़ा है या 18 - R? सोच के बोला करो, 21 - R बड़ा है। जिसको नहीं दिखता है वो R के लिए कुछ भी रैंडम मान लो, 5 मान लो, 21 - 5 और 18 - 5 में 21 - 5 बड़ा हो रहा है, तो उसको कम करना शुरू करूँगा। 21 - R 20 - R 19 - 20 21 - R -1 तो 20 - R ही होगा ना चोपड़ू, इंटू 18 - R का फैक्टोरियल, यहाँ पे 18 - R का फैक्टोरियल था ही 11/52, तो ये इससे कट गया है
ये इससे कट गया है, ये 1 जा, ये 2 जा हो चुका है। अब मैंने इसको इधर उधर किया, देखो 2 इंटू 21 इंटू 52 इज इक्वल्स टू 21 माइनस आर, 20 माइनस आर, 19 माइनस आर। अब सुनो बेटा, ये तो तुमको पता है कि ये 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट है। तुम अगर उसको खोल पील कर दोगे, अगर मल्टीप्लाई कर लोगे, तो अच्छा बड़ा नंबर है कुछ 52 इंटू 42, वो सब ठीक है। मुझे ये क्लियरली क्या पता है, तो ये 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट होना चाहिए। फाइन। अब थोड़ा सा ना तुम लोगों को मैं चीज़ें बता रहा हूँ। मैंने इसको ना फैक्टराइज करना चाहिए, 2 को 2 ही लिखा, 21 को मैंने 7 इंटू 3 लिख दिया मे बी, इसको क्या लिख दिया 26, 2 इंटू 2 इंटू 13। अब मैं देखना शुरू किया कि कुछ 1 इंटू 2 इंटू 3 टाइप तो नहीं, अच्छे बड़े नंबर्स आ रहे हैं। देखो तो 13 एक नंबर है, तो 13 इंटू 14 इंटू 15 हो सकता था, या 12 इंटू 13 इंटू 14, या 11 इंटू 12 इंटू 13 हो सकता। बेटा वहाँ पे 11 तो है नहीं, और ऐसा भी होता है 25 इंटू 26 इंटू 27, ऐसा भी कुछ जा सकता था। देखो ये 13 एक नंबर है, ठीक है ना। अब देखो, अब सोचो, सुनो, मैंने सोचा 13 इंटू 14 इंटू 15 हो रहा है क्या, तो 15 तो हो ही सकता, 5 है नहीं, ठीक है। अब मैंने देखा सर 12 इंटू 13 इंटू 14 हो रहा है क्या, सर देखो ये 13 तो है ही, सर ये 14 हो रहा है और ये 12 हो रहा है, किस्सा ख़त्म, मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, ठीक है ना। तो देखो क्या मैं ये पूरे नंबर को 12 इंटू 13 इंटू 14 इज इक्वल टू 21 माइनस आर, 20 माइनस आर, 19 माइनस आर लिखा। मेरे को रोक करे तू बता ये तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। हाँ तू माँ चोपली की चोपली रहने वाली ज़िंदगी भर, तो कभी बोला आर की वैल्यू को डाल के देख लिया अगर, ये सबसे बड़ा नंबर है, यहाँ पे ये सबसे बड़ा नंबर है। 21 माइनस आर इज इक्वल टू कितना था वो 14, तो आर की वैल्यू 7 आ गई, खत्म। बेटा तो सुनना बेटा, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर थोड़ी है ये, वो वैसा फॉर्मेट करना पड़ेगा ना। देखो यू विल नॉट फेस एन इशू रीचिंग अप ओवर हियर, इसे गलती से खोल दोगे, क्यूबिक तुमको आता नहीं है करना, तो इसलिए बाई इंस्पेक्शन ही मेथड बचता है, तो वो तुमको लॉजिक का दिमाग लगाना पड़ता है। तुम लोग जब आगे गलती से, यानी मुझे कैट का तो आइडिया नहीं है अभी, मैं कैट के लिए प्रिपेयर नहीं करवा रहा हूँ, मैं रिसेंटली GRE GMAT SATs, ये होती है इंडिया के बाहर पढ़ने के लिए, मेजरली इंजीनियरिंग वाले देते हैं, SAT मुझे नहीं पता है, उनके लिए होती है, और GMAT होता है कि तुम लोग MBA करने जा रहे हो उसके लिए, तो उनके इसमें मैंने देखा था ये तरीका, तो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे थे, बट वहाँ पे भी एक ऐसा क्वेश्चन आया, तो हम लोगों ने वैसे किया कि हम लोग वहाँ पे कैलकुलेटर अलाउड होता है यूज़ करना, तो भी कैलकुलेटर पे टाइप करने का समय नहीं होता, इतने बड़े बड़े नंबर पे डिवाइड ये करो वो करो, तो ये सिंपल सी आप ट्रिक लगाओगे फट से आंसर आ जाएगा। इसे थोड़ा सा दिमाग अगर अपन लगाओ तो अच्छा फ़ायदा होता है, यहाँ तक है, ठीक है। हाँ एक काम करो, अभी आप लोग एग्जाम्पल 1, 2 और 3 ये पूरा का पूरा करो, आप लोगों को मैं दे रहा हूँ 10 मिनट उसके लिए। एग्जाम्पल 1 तो इजी सा है, 2 भी ठीक ठाक ही है, 3 बढ़िया है। मैं 1 मिनट मारूंगा।
ही गलती रोक रहे।
भाई लोग, अब अपन लोग इसका लास्ट वाला फोर्थ एंड लास्ट है ये इस पैटर्न का फोर्थ वाला, ये भी इजी है तुमको। ये देखो मैं दोनों करके दिखा रहा हूँ। ये एन पी आर, पी एन आर का मतलब होता है एन पी आर होता है वैसे, को ये प्रूफ करना है एन इंटू जो भी, तो मैं आर एच एस से शुरू कर रहा हूँ मैं। एन मल्टीप्लाइड बाय एन माइनस वन पी आर माइनस वन, तो एन इंटू देखो ये हो जाएगा एन माइनस वन का फैक्टोरियल अपॉन दिस माइनस दिस का फैक्टोरियल, क्योंकि एन माइनस वन माइनस ऑफ आर माइनस वन मतलब माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल हो जाएगा, जो कि हो जाएगा देखो एन इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा एन फैक्टोरियल, ऐसे है सॉरी एन फैक्टोरियल अपॉन जगह एन माइनस आर का फैक्टोरियल। क्या यही चीज़ मेरी एन पी आर के बराबर थी? हो गया वो प्रूफ। वैसे अब सेकेंड सब पार्ट देखो उसका, सेकेंड सब पार्ट भी वैसे ही है, कोई इतना वो नहीं, नॉर्मल में चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ अब देखो जैसे ये है अगेन आर एच एस शुरू किया मैंने, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा टर्म एन माइनस वन का फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस वन माइनस आर,
का फैक्टोरियल प्लस था प्लस, तो आर इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल वापस से अपॉन एन माइनस वन माइनस ऑफ आर माइनस वन, मतलब एन माइनस, अच्छा एन माइनस वन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल हो रहा है बेटा। तो देखो ये n माइनस वन का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल प्लस r इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल हो रहा है। यहाँ तक कोई इशू है इसको? अब देखो क्या पूरे में से मैं n माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन निकाल सकता था? 1 अपॉन n माइनस आर माइनस वन प्लस r अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल चल रहा है मेरा। अब देखो ये n माइनस आर के फैक्टोरियल की जगह पे मैं 1 अपॉन एन माइनस आर माइनस वन प्लस आर अपॉन एन माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल लिख सकता था मैं। तो मेरा LCM लेना है अगर मुझे अभी के लिए, तो n माइनस वन का फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस आर द होल ओवर n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर हो जाएगा। तो ये कट गया, n माइनस वन इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू एन हो जाएगा n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल, ये लोकेशन क्या n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर, इसको मैं n माइनस आर का फैक्टोरियल लिख सकता था मैं। ये इसका फैक्टोरियल का, तो ये इंटू इसके पिछले वाले नंबर का फैक्टोरियल हो जाता था, हाँ वैसा। ये देखो यहाँ पर से NPR हो गया, ये समझाए। ये दोनों एक बार करो, उसका सेकेंड सब पार्ट थोड़ा सा क्रेजी है, डिफिकल्ट नहीं है, वो करो और अपना होमवर्क सुन लो। छोटा सा होमवर्क है तुम लोगों को, कुछ नहीं, पहले 3 क्वेश्चंस करना है। कल से एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट होगा जहाँ पे तुम लोगों को मज़ा आएगा। ये तो तुम्हारे को बहुत, तुमको पता नहीं, मेरे को तो बहुत बोर लगा है। कहाँ गया भाई? यस, एग्जाम्पल नंबर 4 पूरा कर लो। सोनेकर समझ में आया क्या? हाँ सर। कल ऑफलाइन आने वाली है या कल भी बाहर है? नहीं नहीं, कल ऑफलाइन आऊंगी। हाँ गुड। क्या बेटा क्या क्या है? पेज नंबर 220। बेटा ये यहाँ से नहीं समझा है मैंने। ये एलसीएम लेने के लिए पहले n माइनस आर फैक्टोरियल को n माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल लिखा, ठीक है। तो देखिए अब ये दोनों सेम थे, तो यहाँ पे ऊपर नीचे n माइनस आर से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ गया, तो डिनोमिनेटर्स मेरे सेम हो गए। ये n माइनस आर बन गया था और प्लस आर था, समझ गया। इनका हो गया, देखें स्टार्ट लीविंग बेटा।